हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिशन। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्र। और देखिए, एक प्यारी सी लो छोटी सी स्टोरी है यार आपके लिए। वैसे तो मैं बायोलॉजी हिंदी को पढ़ाता था, पढ़ाता भी हूँ, और कभी कभी फिजिक्स को, लेकिन अब मैं ना प्रॉपर वे में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर कहीं पे आपको छोटी छोटी कमी दिखाई दे, चीजें दिखाई दे, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स बताना। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, पहले भाई मैं बहुत अच्छे से तैयार करता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ, कई किताबों का मैं एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद जो सबसे सिंपल भाषा होती है, उसको मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी थमा दूंगा भैया। ये तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है। ध्रुव ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन उन सारे टीचरों, जो टीचर्स पढ़ाए हैं, उनका निचोड़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, यस के विषय पर। और आपकी बोर्ड की बेहतरीन तैयारी कसम से बहुत अच्छे से करवा दूंगा, चिंता मत करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और एक बार करेजा दोस्तों के साथ क्या करेंगे, देंगे, शेयर कर देंगे। कोई कमी हो मेरे पढ़ाने में, चीजों में, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छापिएगा। मैं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से और आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक पॉइंट को मैं लिख कर बताऊंगा, जहां ना समझ आएगा वहां पे बहुत अच्छे से खोल के समझाऊंगा। तो चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। आज हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जो आपका पहला चैप्टर है, वो मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है, यहाँ से अच्छे अच्छे डेरिवेशन के क्वेश्चन आते हैं। और ये सब जो डेरिवेशन है भाई साहब, 5 नंबर के एकदम पके पकाए करे जाते हैं। कितने नंबर के आते हैं सर? तो ये आपके 5 अंकों का पेपर में आता है। मैं आपको बता दूं, 5 अंकों का आपके ये पेपर में देखने को मिलता है। और वो क्या मिलेगा? वो सीधा यही मिलेगा सर कि द्विध्रुव के कारण अच्छी, क्या है भैया यहाँ पे, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता बताइए, ठीक है ना। क्या आएगा? द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर टिप्पणी कीजिए, या फिर बताइए आएगा। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको चैप्टर वाइज पूरे टॉपिक पढ़ाऊंगा, और ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर रिपीट किए जा रहे हैं। मात्र यही अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो गारंटी हमारी 70 में 70, कोई नहीं रोक सकता। और ये टॉपिक मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये आपके पेपर में आए किताब उताब में, तो आप लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके टेंशन आ जाता है दिमाग में, अरे गुरु जी कुछ नहीं होगा। लेकिन टेंशन ना लो, होगा, देखिएगा। सबसे पहले आपके ऊपर सामने ये हेडिंग है, ठीक है ना, ठीक है, हम देख लिए। उसके बाद यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाई देगा। गुरु जी ये फिगर वही देख के तो दिमाग दर्द करता है, तो टेंशन ना लो, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। अब द्विध्रुव का मतलब है गुरुदेव, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखिए ए और बी, ये जो ए बी है यही वैद्युत द्विध्रुव है। यही ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब है जिसमें दो ध्रुव पाए जाते हो, मतलब पोल। इसमें कितने ध्रुव हैं? दो हैं। एक ये मोटा सा है, एक पतला जैसा है। तो ये द्विध्रुव हो गया, ए और बी है, ठीक है ना। तो माना, माना ए बी, ए बी द्विध्रुव है, ठीक है ना। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। अच्छा, जो ये परावैद्युतांक है, के की वैल्यू सर कितनी होती है? तो ये परावैद्युतांक जो होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलम जीरो इंटू, अपसाइलम जीरो ही होता है ना, यही है बस। यही क्या है? परावैद्युतांक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और जो ये हमारा ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है, यह किससे किससे मिलकर बना है करेजा? तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, इसकी लंबाई कितनी है? 2l है। इसकी लंबाई कितनी है? देखिए ए से बी के बीच की दूरी कितनी है सर जी? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सर जी, 2l है। मैं आपको बता दूं, फिर से समझिएगा। दो वैद्युत द्विध्रुव है, ए है और बी है।
इनके जो आवेश है ए पर माइनस क्यू है, बी पर प्लस क्यू है, ठीक है ना। और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2l है। अब भैया 2l क्यों है, क्योंकि ए और बी, ए और बी के बीच एक बिंदु ओ है, क्या है, ओ है। ओ से लेकर ए के बीच की दूरी यल है और ओ से लेकर बी के बीच की दूरी क्या है, यल है। और जब इधर यल है, इधर यल है, तो यल यल कितना हो गया, 2l हो गया कि नहीं, 2l हो गया ना। बस आगे देखिएगा क्या है सर जी, आगे देखिएगा इसकी लंबाई 2l है। ध्रुव ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर एक बिंदु पी है। अब देखिएगा द्विध्रुव के मध्य है, द्विध्रुव मतलब ए और बी के मध्य ओ, बिंदु ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द्विध्रुव यानी कि ए और बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, यानी ये ए बी तो था, ए बी के बीच ओ है, और फिर ओ से लेकर आर, ओ से लेकर पी के बीच की दूरी जो क्या है यहाँ पे, आर है, ठीक है ना, आर है। और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात इसी पर, इसी बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी भैया, तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। इधर आपका E1 है और इधर आपका क्या है सर जी, E2 है। इसी बिंदु P पर ये E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया क्या लिखा हूं, फिर से समझिएगा, बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा। ये कौन सा कलर लेने करेगा, चलिए ये ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, यही मैं यहाँ पे लिखवाया हूं सर, क्या लिखवाया हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक है द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R पर एक बिंदु P है, ठीक है ना, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही मैं लिखाया हूं यहाँ पे। दो वैद्युत द्विध्रुव है, A है और क्या है आपका, बी है, ए है और आपका क्या है सर, बी है, ठीक है ना। और ई, ए का जो आवेश है माइनस क्यू है, बी का आवेश क्या है, प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक है ना। ये दोनों ध्रुव की मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक क्या है, बिंदु पी है। और इसी बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 ज्ञात करनी है। इसका डायरेक्शन E1 का बाहर की ओर कर दीजिए, E2 का डायरेक्शन मतलब की दिशा अंदर की ओर कर दीजिए, बस और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच की दूरी कितनी सर, 2l है, समझ में आया, ठीक है ना। ए और ओ, ये मध्य बिंदु क्या है सर, ये ओ है हमारा, सर क्या है, ओ है। ए से ओ के बीच की दूरी यल है, ओ से बी के बीच की दूरी क्या है, यल है, ठीक है गुरुजी, ठीक है, इतना हमें समझ आ रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बोलूं कि प्लस क्यू से, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू से, किससे भैया, प्लस क्यू से ये पी के बीच की दूरी कितनी है, प्लस क्यू से पी के बीच कितनी दूरी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी याद करनी है, तो अगर ये निकालना है, देखिए अब हम इसको कट कर रहे हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं ये अपना कट कर रहा हूं, ये अपना क्या है, एक इसको ओ बना देते हैं बड़े में, तब आपको समझ में आएगा सर, ठीक है ना, ये ओ है। अब देखिएगा, अब यहीं पे कट करके निकालिए, ये ओ है, ये बी है और ये क्या है आपका पी है। ध्यान देना आप, ध्यान देना बहुत अच्छे से। ओ से बी के बीच की दूरी यल है और पूरी दूरी कितनी है, आर है। तो यहां से बताइए, ये बी जो बी है यानी कि प्लस क्यू है,
इससे पी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूरे में इतना घटा दीजिए, आर में इतना घटा देंगे तो यही तो दूरी आएगा, आर माइनस एल, यही तो दूरी आएगा ना, आएगा ही नहीं। बस तो यहाँ पे लिख क्या देंगे, लिख देंगे आप सर जी, आप यही लिख देंगे प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी, तो प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी जो निकली सर जी वो कितनी निकली, आर माइनस एल निकल गया, आर माइनस एल आ गया। उसके बाद माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी, माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी, तो पी से लेकर ओ के बीच की दूरी आर है, और क्यू से ओ के बीच की दूरी कितनी एल है, ये एल है, माइनस नहीं है, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एल, कुल मिला के एक में माइनस दूसरे में प्लस। समझ में आया क्या, बिल्कुल सर, इतना समझ आ गया। अब आगे की ओर देखिएगा, अब आगे की ओर क्या है सर जी, यहाँ पे आगे की ओर देखिएगा, माना प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इवन होती है, यानी कि प्लस क्यू पर बिंदु पी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इवन होती है, क्या होती है, इवन होती है। तो सूत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुरुजी मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पे क्या रख दिया हूँ, के रख दिया हूँ, और यहाँ पे आवेश क्या है, क्यू है, तो मैं क्यू ले रहा हूँ। बीच की दूरी कितनी है सर जी, बीच की दूरी प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एल है, तो रख दिया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अर्थात इवन बराबर क्या आ गया, के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 1 बना लिया। अच्छा ये के क्या है, के क्या है, परावैद्युतांक है, के की वैल्यू यही होती है, के बराबर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं करना है, इतना हो गया। उसके बाद माना माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है, तो E2 में क्या हो जाएगा, बस सेम टू सेम है, क्या हो जाएगा, E2 बराबर के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 2, क्योंकि माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी लेंगे ना, अब माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी है, माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी आर प्लस एल है, क्यू सेम है, बस यही रख देंगे, रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर के माइनस सॉरी के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 2 हमारा ये हो गया। उसके बाद अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, तो यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2 होता है, समीकरण 3, क्या हो जाएगा सर, समीकरण 3, ये समीकरण 3 बना लिए। अब समीकरण 3 में E1 और E2 का मान रख दीजिए, देखिए E1 का मान कितना आया है, ये रख देंगे, और E2 का मान ये उठा के इसमें रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना था, के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान कितना था, के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी के इंटू क्यू है, इसमें भी के इंटू क्यू है, तो दोनों में के इंटू क्यू है, तो इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ई बराबर हो जाएगा के इंटू क्यू। हाँ, जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r-l का होल स्क्वायर, माइनस, अब अगर यहां से निकाल लेंगे हम के इंटू क्यू, तो 1/r+l का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो यही आ जाएगा। अब इसमें इसका भाग देंगे, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसका एक में गुणा कर देंगे तो यही निकल कर आएगा, ठीक है। और फिर इसमें इसका भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा एक में कर देंगे तो ये निकल के आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस रख देंगे। उसके बाद देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे r+l का होल स्क्वायर, यानी कि एक सेकेंड, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रख देंगे यहाँ पे, और r-l का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, रख दीजिए, चलिए हम रख दिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो अगर हम इसमें माइनस का गुणा करेंगे, अगर इसके सामने माइनस लगा है
इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस में माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। तो बस यही पे खोल के रख दिए, समझ में आया क्या। उसके बाद नीचे का है, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 2rl दो दो कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में है ना, तो हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे अपना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र रखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यही रख देंगे, तो ए पूरे ए के स्थान पे आर प्लस यल का होल स्क्वायर है, पूरे बी के स्थान पे इतना रख दीजिए, ठीक है ना, रख देंगे। भैया कुल मिला के अच्छा ये बताइए, इतना इतना है, हम कह रहे हैं अगर यही है तो उसको कैसे देखिए, आर प्लस यल का होल स्क्वायर है और आर माइनस यल का होल स्क्वायर है। तो अगर m के पावर 2 है और n के पावर 2 है तो mn के पावर होल पावर 2 हो जाएगी नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r प्लस यल और r माइनस यल अब पूरे के पावर 2, और यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगा दीजिए आप, जब फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 2rl बचा था ऊपर, तो 2rl जो होता है, यहाँ पे देखिए 2rl है, तो अब देखिए एक फार्मूला होता है, वैद्युत द्वि आघूर्ण बराबर क्या होता है, T बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता है। वैद्युत द्वि आघूर्ण बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l, यानी कि आवेश और बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो जो 2 RL है, 2Q 2 2 या Q2RL ले लें, Q2 और L ले लें, बस 2QL ले लें, या फिर Q इंटू 2L ले लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए। जब निकाल लेंगे तो 2 यहाँ पे Q2 और L के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2L, जो कि हमारा क्या है, वैद्युत ध्रुवागुण है। यहाँ पे रख देंगे मान, जब इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो यहाँ से जब 2 निकल गया, R निकल गया, Q निकल गया, तो बचा क्या, K बचा, और ये 2 बचा और R बचा, और इन तीनों के स्थान पे हमारा क्या आ गया, P आ गया, ठीक है ना। नीचे क्या बचा था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये समीकरण 4 हो गया। क्या हो गया आपका समीकरण सर, 4 हो गया। उसके बाद यदि L का मान क्या है, R से बहुत ही छोटा है, L का मान क्या है, R से बहुत ही छोटा है, तो L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 0 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 0 आपका हो जाएगा। अगर 0 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे क्या रख दिए, अब यहाँ पे अब क्या रख दिया आप, 0 रख दिए सर, यहाँ पे क्या रख दिए आप, 0 रख दिए। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे केवल आर स्क्वायर ही तो बचेगा ना, आर स्क्वायर ही तो बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, तो आर के घाते 4 बचेगा, तो आर के घाते 4 को लिख सकते हैं आर घाते 3 इंटू आर, आर घाते 3 इंटू आर। तो आर से आर क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर आपका क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। आर से आर यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा, 2p बचा, और नीचे आर क्यूब, और यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका, सीधा यही हो जाएगा आपका कि द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकल के फार्मूला आ जाएगा, E बराबर K इंटू 2p अपान आर क्यूब, या के स्थान भी लिख सकते हैं 1/4πε0, तो हो जाएगा E बराबर 4πε0 इंटू या अपसाइलम नॉट भी बोलते हैं 2p अपान आर क्यूब, दैट्स द आंसर सर। यही आपको क्या करना रहेगा, प्रूफ करना रहेगा, और एग्जामिनर आपको सर 4 नंबर देगा। और मैं यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया हूँ, सिंपल सिंपल शब्दों को यूज करके, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।